नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी हब पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में, जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस साम्राज्य के पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। उनके जीवन और कार्यों ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उनके जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन के विषय में अधिक विवरण नहीं मिलता, लेकिन परंपरा के अनुसार उनका लालन पालन साधारण परिवार में हुआ था। उन्हें अपने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि वे जन्म से किसी शाही परिवार से जुड़े नहीं थे, बल्कि साधारण जनजीवन से उठकर महान सम्राट बने। यही कारण है कि उनकी गाथा और भी प्रेरणादायक मानी जाती है। चंद्रगुप्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनकी भेंट महान विचारक और राजनीतिज्ञ चाणक्य से हुई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, मगध साम्राज्य के नंद वंश से बहुत असंतुष्ट थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और राज्य संचालन की शिक्षा दी। चाणक्य की नीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता के बल पर दोनों ने मिलकर मगध के नंद वंश को पराजित किया और लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने केवल मगध पर ही नहीं, बल्कि उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उन्होंने कई युद्ध लड़े, जिनमें उनका सामना शक्तिशाली नंद शासकों और अन्य स्थानीय राज्यों से हुआ। नंद वंश को हराने के बाद उन्होंने धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त के समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनानियों का शासन भी था, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद वहां ठहर गए थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों पर शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुए। अंततः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि की और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेश भी चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बेहद विशाल और शक्तिशाली बन गया। उनका शासन प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और प्रशासन पर विस्तृत जानकारी दी गई। चंद्रगुप्त ने इसी मार्गदर्शन में शासन चलाया। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया और शासन को संगठित तरीके से चलाने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन केवल विजय और शासन तक सीमित नहीं रहा। अपने अंतिम समय में उन्होंने राजनीति और राजपाट से दूर होकर जैन धर्म अपनाया। वे जैन मुनियों के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने उपवास और संन्यास का मार्ग अपनाया और लगभग 200 ईसा पूर्व अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए।